हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इसका CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, वो सब हम देखेंगे। और उसका सिलेबस के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसका पेपर कैसा आता है CSIR नेट का। तो सबसे पहले हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स होता है 200 मार्क्स का ही पेपर होता है पूरा। और टाइम हमें मिलता है इसे सॉल्व करने के लिए 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स हमें सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। और इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 पार्ट्स में पेपर आता है। पार्ट ए में होता है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हमें पार्ट ए में मिलते हैं। और ये होता है 30 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.5 की। और इसमें क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं। और हमें अटैम्प्ट कितने करने होते हैं? 15 करने होते हैं 20 में से। हमारी चॉइस है, जो हमें आता है वो हम उसमें से कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि 20 के 20 ही करने हैं। और सही क्वेश्चंस पे हमें मिलते हैं 2 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर वो क्वेश्चन गलत कर दिया है हमने तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट बी हम देखते हैं तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमें पढ़ने पर या तो एक ही बार में आ जाएगा वो, या फिर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा के कुछ सोचने की, समझने की कोई वो नहीं होती है। सीधी क्वेश्चन आएगा तो आता है तो आता है, और नहीं आता है तो वो नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हमें वो क्वेश्चन पढ़ते ही 2 मिनट में हम टिक कर सकते हैं इस पर। तो मार्क्स देखते हैं हम, 70 मार्क्स का होता है ये। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.5 की ही होती है। और 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और हमें करने होते हैं 35। पार्ट ए की तरह इसमें भी हमें 2 मार्क्स ही मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की ही होती है। पार्ट सी होता है, इसमें आते हैं कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस, जिसमें हमें हमारा ब्रेन यूज़ करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं, इसमें आता है 100 मार्क्स का होता है ये। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 होती है, -1 होता है। 75 क्वेश्चंस आते हैं, हमें करने होते हैं 25 क्वेश्चंस। और इसमें हमें मिलते हैं 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन को सही करने पर हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर वो गलत है तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1 नंबर की, 1 मार्क कटेगा अगर गलत है तो। ये था हमारा पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कशन, कि कितने पार्ट्स में आता है, कितने नंबर होते हैं पार्ट्स में डिवाइडेड, और कितने कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करने होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, वो सब हमने देखा। अब हम इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो हम देखते हैं इसके सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स होती हैं। तो हम 13 यूनिट्स के बारे में ही देखेंगे कि टोटल 13 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट इन बायोलॉजी। अगर इसे हम कॉमन या जनरल लैंग्वेज में जानना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें बायोकेमिस्ट्री होती है। ओके। सेकेंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेसेस। फोर्थ है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स्थ है सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट यानी प्लांट फिजियोलॉजी। सेवन्थ है एनिमल फिजियोलॉजी। एट्थ है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, से हम जेनेटिक्स बोल सकते हैं। ओके। नाइन्थ है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। टेंथ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। 11th इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 12th है अप्लाइड बायोलॉजी। एंड 13th है मेथड्स इन बायोलॉजी। अब हम इन 13th यूनिट के बारे में एक एक करके देखेंगे कि कौन सी यूनिट में क्या क्या इंक्लूडेड है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो भी इंक्लूडेड है जैसे एटम्स के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड, पीएच, बफर, वंडर वॉल्स रिएक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। सेकेंड यूनिट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ये सब इसमें सेकेंड यूनिट में इंक्लूडेड है। थर्ड यूनिट देखते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सब इंक्लूडेड है। फोर्थ यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये इम्यूनोलॉजी है पूरी, इसमें इम्यूनोलॉजी का भी पार्ट है। इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, एंटीजन, एंटीबॉडी, बी सेल, टी सेल, इसमें सब है। इम्यूनोलॉजी कह सकते हैं एक तरह से इस पार्ट को हम। क्या कह सकते हैं हम इसे, इम्यूनोलॉजी। ओके, फिफ्थ हम देखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स्थ प्लांट फिजियोलॉजी। सेवंथ एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब इंक्लूडेड है। एट्थ इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स। नाइन्थ है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशंस, ये सब इंक्लूडेड है। टेंथ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में, हैबिटेट, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कंजर्वेशन बायोलॉजी। 11th एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इसमें एवोल्यूशन कैसे हुआ वो सब है, ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, लेमार्क डार्विन का कॉन्सेप्ट। ट्वेल्थ अप्लाइड बायोलॉजी। 13th मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें टेक्निक्स, मेथड्स वगैरह हैं। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसमें टेक्निक्स के बारे में है।
बायोफिजिकल मेथड्स, statistical methods, radio labeling techniques, microscopic techniques, electrophysiological methods in field biology, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो हमने देखा इस वीडियो में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, CSIR नेट लाइफ साइंस का ये कैसे होता है, और ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। पर ईयर कब होता है ये? जून में एंड दिसंबर में 2 बार ये पेपर होता है। ओके, आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।